नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त पलाश आपके लिए लेकर आया हूँ पलाश भाग 3। इस भाग में आप सीखेंगे शून्य की अवधारणा। चलो शुरू करते हैं पलाश भाग 3। 5 छोटी चिड़ियाँ खाती थी अनार, एक उड़कर चली गई, बाकी बची 4। 4 छोटी चिड़ियाँ बजा रही थी बीन, एक उड़कर चली गई, बाकी बची 3। 3 छोटी चिड़ियाँ धान रही थी बो, एक उड़कर चली गई, बाकी बची 2। 2 छोटी चिड़ियाँ खा रही थी केक, एक उड़कर चली गई, बाकी बची 1। एक छोटी चिड़िया बिस्तर पर है सोई, वह भी उड़कर चली गई, बाकी बची न कोई। यह तो थी कविता। इस कविता में कितनी चिड़ियाएं थी? 5। कितनी चिड़ियाएं बीन बजा रही थी? 4। कितनी चिड़ियाएं धान बो रही थी? 3। कितनी चिड़ियाएं केक खा रही थी? 2। कितनी चिड़िया बिस्तर पर सो रही थी? 1। कविता के अंत में कितनी चिड़िया बची? एक भी नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि एक भी नहीं को गणित में क्या बोलते हैं? एक भी नहीं को गणित में शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य। और लिखते हैं ऐसे। चलो अब हम इन चित्रों को गिनकर संख्या लिखते हैं। कितने अनार हैं? 4। और 4 को लिखते हैं हम ऐसे। अब कितने अनार हैं? 3। और 3 को लिखते हैं हम ऐसे। अब कितने अनार हैं? 2। और 2 को लिखते हैं हम ऐसे। अब कितने अनार हैं? 1। और 1 को लिखते हैं ऐसे। और अब कितने अनार हैं? एक भी नहीं। और एक भी नहीं को हम लिखते हैं ऐसे। अब इन सवालों को आप अपनी कॉपी में हल करें। आप नीचे दिए गए चित्रों को गिनो, कुल कितने चित्र हैं, और नीचे दिए गए बॉक्स में संख्या लिखो। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 लड़कियां हैं, तो बॉक्स में कितना लिखेंगे? 3। यहाँ कितनी लड़कियां हैं? 2। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2। यहाँ कितनी लड़कियां हैं? 1। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1। यहाँ कितनी लड़कियां हैं? एक भी नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 0। अब आप यहाँ नीचे गुब्बारे देख रहे हैं। कितने गुब्बारे हैं? 3। यहाँ हम कितना लिखेंगे? 3। कितने गुब्बारे हैं? 2। तो यहाँ नीचे बॉक्स में लिखेंगे 2। कितने गुब्बारे हैं? 1। और यहाँ नीचे हम लिखेंगे 1। और यहाँ कितने गुब्बारे हैं? एक भी नहीं। तो क्या लिखेंगे? एक भी गुब्बारा नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। तो दोस्तों, आज आपने सीखा शून्य पढ़ना और उसको लिखना। आप शून्य को अपनी कॉपी में लिखकर जरूर अभ्यास कर ले। धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा पलाश भाग 4 लेकर। आपका दोस्त पलाश।